आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मेरा जय मसीह की। प्रियो, मैं परमेश्वर पिता को फिर से धन्यवाद देता हूँ उसके हर एक उपकारों के लिए, उसके हर एक अनुग्रह के लिए। और परमेश्वर पिता ने जो सुरक्षा दिया उस सुरक्षा के लिए मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ। उसने 2020 जनवरी 1 तारीख से लेकर दिसंबर महीने के 31 तारीख तक परमेश्वर ने संभाल बचा के रखा। आंखों आंसू बहाने से, पाँव को ठोकर खाने से, और परमेश्वर ने प्राण को मृत्यु से बचाया। इसलिए मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ। और इस नए साल में परमेश्वर ने पहुँचाया, इसलिए सारा आदर महिमा परमेश्वर पिता को मिले। आप सबों को मेरी ओर से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आप सबों के संग और साथ परमेश्वर जैसा 2020 में रहा वैसा ही परमेश्वर 2021 में आपके संग और साथ रहने पाए। प्रियों, बहुत सारे विपत्ति को आपने और मैंने देखा 2020 में। बहुत से लोग महामारी के कारण इस दुनिया से चले गए, जिसमें बहुत सारे विश्वासी लोग हैं और बहुत सारे परमेश्वर के दास भक्त लोग हैं। लेकिन परमेश्वर ने हमको बचाया है। ये परमेश्वर की दया है, ये परमेश्वर की कृपा है प्रियो। इसलिए कभी भी आपको और मुझको परमेश्वर के दया को और उसकी कृपा को नहीं भूलना है। इसलिए भजन संहिता 103 अध्याय में लिखा है कि हे मेरे मन, यहोवा को क्या कर, धन्यवाद कर, और तू उसके किसी भी उपकार को न भूलना। सचमुच प्रियो, परमेश्वर ने बहुत सारे उपकार आपके लिए और मेरे लिए 2020 में किया है। जरूर आपको और मुझको इस 2021 में परमेश्वर के हर एक उपकारों को याद कर करके आपको और मुझको परमेश्वर को धन्यवाद देने की आवश्यकता है। बहुत से लोग इस 2021 को देख भी नहीं पाए, वे लोग इस दुनिया से चले गए। हो सकता है उसमें से आपके परिवार के लोग भी होंगे, हो सकता है आपके कुटुंब के लोग होंगे, हो सकता है आपके पड़ोसी होंगे। लेकिन धन्यवाद करें परमेश्वर का, जिसने आपको सुरक्षा दिया, जिसने आपको इस नए साल में पहुंचाया। इसलिए कितना अधिक आपको और मुझको परमेश्वर को धन्यवाद देना है। इसलिए बाइबल कहती है हम मिट नहीं गए, यह परमेश्वर की महान करुणा का क्या है, उसका फल है। प्रियो, बहुत से लोग इस दुनिया से चले गए, मर मिट गए, लेकिन परमेश्वर ने इस जीवितों की भूमि पर अब तक प्रभु ने आपको और मुझको जीवित रखा है। इसलिए आपको और मुझको आज परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद देने की आवश्यकता है। मैं आपके लिए आज की सुबह एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 17 पद। यहाँ यूँ लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। खुदावंत इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीष से। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यदि कोई मसीह में है तो वह क्या है, एक नया सृष्टि है। हम बीते साल हो सकता है हम प्रभु में तो थे, लेकिन मसीह में, उसके वचन में, उसके उपस्थिति में, उसके संगति में नहीं थे। इसलिए हम नया नहीं बन पाए थे। लेकिन इस 2021 जैसा नया है, वैसा परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन हर प्रकार से नया हो जाए, हमारा स्वभाव हर प्रकार से नया हो जाए, हमारा बोलचाल हर प्रकार से नया हो जाए, हमारा कार्य हर प्रकार से नया हो जाए, हमारा उठना बैठना, हमारा स्वभाव, हमारा हालेलुया आत्मिक जीवन हो या हमारा गुप्त जीवन हो। बाइबल का परमेश्वर कहना चाहता है कि सब कुछ क्या हो जाए, नया हो जाए। इसलिए यहाँ लिखा है कि यदि कोई मसीह में है तो वह क्या है, एक नया सृष्टि है, और पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ क्या हो गया, नया हो गया। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि 2020 आपका जीवन से चला गया, वैसा आपका स्वभाव, आपका पुराना जीवन, वो संसार की बातें, वो संसार के अभिलाषाएं, वे संसार के वस्तु 2020 के समान आपके जीवन से चला जाए। और परमेश्वर चाहता है कि जैसा 2021 नया है, वैसा आपके जीवन का हर चीज, आपके कलीसिया का हर चीज यीशु मसीह के नाम से नया हो जाए। आपको पुरानी बातों को स्मरण करने की आवश्यकता नहीं है। जो बातें बीत गया, जो समय बीत गया, उस समय को फिर से आपको और मुझको
स्मरण करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम 2020 में जैसा हमने प्रभु में थे उससे कहीं बढ़कर 2021 में परमेश्वर चाहता है कि हम एक नया बन जाए, हमारा स्वभाव नया हो जाए, हम एक नया प्रभु के लिए सृष्टि बन जाए। प्रियो, प्रभु चाहता है कि आज आपका सब चीज नया हो जाए। हो सकता है बीते साल आपका जीवन नया नहीं था, आप पाप में थे, संसार में थे, लेकिन प्रभु से कह दे परमेश्वर मेरे पाप को क्षमा कर, मुझको नया बना दे परमेश्वर पिता। जैसा आपने वचन में कहा प्रभु पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। प्रभु आज मुझे नया कर, मेरे परिवार को नया कर परमेश्वर पिता, मेरे जीवन को नया कर प्रभु जी। ये साल परमेश्वर पिता जैसे मैं बीते साल प्रभु जिया वैसे नहीं जीना चाहता प्रभु, लेकिन ये साल आपने मुझको दिया है परमेश्वर पिता, तो ये साल भर प्रभु आप में नया होकर जीवन जीने के लिए सहायता कर। पुरानी बातों को परमेश्वर पिता मेरे जीवन से आप दूर कर दे और प्रभु आज मुझे क्या कर दे, नया कर दे। ये मेरी प्रार्थना हो जाए। प्रियो, परमेश्वर का आत्मा और परमेश्वर का वचन आज के सुबह के समय हमसे यही कहना चाहता है कि हम मसीह में नया हो जाए, हमारा परिवार नया हो जाए, हमारा स्वभाव नया हो जाए, ताकि परमेश्वर का नया कार्य, परमेश्वर की नई प्रतिज्ञा इस 2021 में यीशु मसीह के नाम से हमारे जीवन में पूरी हो जाए। आप यदि प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं, जरूर परमेश्वर अपने अद्भुत कार्य को, अद्भुत प्रतिज्ञाओं को प्रभु इस साल आपके जीवन में पूरा करेगा। परमेश्वर चाहता है कि हम 2021 जैसा नया है वैसा हम भी नया हो जाए और पुरानी बातों को भूल जाए और मसीह में एक नया सृष्टि बन जाए। प्रभु इस वचन के माध्यम से हमें आशीष से आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वचन के अनुसार बात किया प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। वचन जैसा हमने सुना वैसा हम हर एक जीवन हो जाए। इस साल प्रभु जैसा हमारे लिए नया है वैसा हम भी नया बन जाए, सहायता कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबों को आशीष प्रदान करें। आप सबों को जय मसीह की।